तो आइए हम लोग देखते हैं कि आंकिक प्रश्न जो है न्यूमेरिकल कैसे जो है उसी सूत्र पर लेंस के जो सूत्र हैं और जो आवर्धन उसका सूत्र है यम का मान और 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u और यम बराबर I/O पर किस तरह से हम लोग सवालों को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आपका दिख रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि पहला प्रश्न पूछा है प्रतिबिंब वास्तविक हो और दूसरा प्रश्न पूछा है प्रतिबिंब आभासी हो और तीसरा प्रश्न पूछा है कि प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को हल करने के लिए आपको फार्मूला दिमाग में होना चाहिए कि क्या होता है सूत्र। तो आप जानते हैं कि जो लेंस सूत्र है लेंस सूत्र यहाँ पर आप लिखेंगे। तो लेंस सूत्र क्या है? लेंस सूत्र अगर देखेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यहाँ पर 1/v माइनस 1/u होता है। और दर्पण यही अगर रहता है, दर्पण में क्या होता है कि ये सूत्र में यहाँ पर प्लस रहता है और इसमें यहाँ पर माइनस होता है। और आवर्धन का सूत्र क्या है इसका? यम बराबर I/O या तो जो है v/u, ये दो सूत्र हैं। अब इसी दोनों सूत्रों की सहायता से हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। तो पहले क्या क्या मान दिया है उसको लिख लीजिए कि दिया है, क्या क्या दिया है। यहाँ देखिए 10 सेंटीमीटर का फोकस दूरी है, तो f बराबर 10 सेंटीमीटर। और ये उत्तल लेंस है, इससे जानकारी मिला कि इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो यहाँ पर ये जो 10 मान है 10 सेंटीमीटर ये धनात्मक होगा, जो कि उत्तल लेंस है इसलिए धनात्मक आपका 10, ये जो है f का मान धनात्मक होगा 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पर पूछा है कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए, मतलब u का मान, वस्तु की दूरी स्मॉल u होता है, यही आपसे पूछा गया है। और यहाँ पर दिया है आगे कि उसका जो मान है 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो यम का मान, जो यम है, यम क्या होता है? आवर्धन, यही आपका कितना है? 5 गुना है, 5 गुना बना है, 5 गुना यम का मान है। अब यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न पूछा है कि आपका प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए? वास्तविक। जो प्रतिबिंब है ये कैसा है? प्रतिबिंब है वास्तविक, रियल। वास्तविक प्रतिबिंब हो तब क्या होगा? यम का मान क्या होता है? वास्तविक जब रहता है, एक ट्रिक आपका याद होना चाहिए कि वाव होता है, वाव। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, और उल्टा जब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है वास्तविक वाला, इसलिए यम का मान उल्टे के लिए माइनस होता है हमेशा। जब भी प्रतिबिंब अगर उल्टा बनता है तो यम का मान उसके लिए माइनस होता है। और 5 गुना है तो यहाँ पर यम का मान -5 होगा। अगर सीधा रहता है तो +5, उल्टा बनता है तो -5, और यम का मान -5 हो गया। अब यम बराबर क्या होता है? v/u होता है, तो यहाँ पर बराबर हम v/u लिख सकते हैं। अब ये तिर्यक गुणा कर देंगे, इसके नीचे एक होता है, एक का गुणा यहाँ पर करेंगे v बराबर, इसका गुणा यहाँ करेंगे माइनस जो है 5u आ गया, ये v का मान आया -5u। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि जो है कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए, तो u का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, लेंस सूत्र लिखेंगे। लेंस सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये आपका सूत्र है, लेंस सूत्र है। अब इसी में हम लोग मान रखेंगे, इसी में f का मान रखेंगे, और जो ये v का मान प्राप्त हुआ है इसका मान भी इसी में रखेंगे, और u का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर f का मान कितना है? 10 है। 1/10 बराबर 1/v का मान कितना है? -5u, और फिर यहाँ -1/u। अब ये बराबर करके ये नीचे 5u, ये u, दोनों का एलसीएम लेंगे, लसाअ लेंगे तो 5u आएगा। और यहाँ पर 5u है, यहाँ भी 5u है, तो एक बार जाएगा, यहाँ पर 1 से गुणा ऊपर करेंगे, -1 आएगा, फिर यहाँ माइनस है, माइनस लिख दिए, u का यहाँ भाग देंगे इसमें तो 5 आएगा, और 5 का ऊपर 1 में गुणा करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ पर 5 -1 और -5 कितना होगा? -6, दोनों माइनस रहते हैं तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, और नीचे यहाँ पर 5u, ये किसके बराबर आया? यहाँ पर 1/10 के बराबर। अब 1/10 बराबर कितना आया? -6/5u। अब तिर्यक गुणा कर देते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे, 1 में गुणा करेंगे, किसका मान आएगा? 5u, और यहाँ पर गुणा करेंगे 6 में 10 का, तो 10 का 6 में गुणा करेंगे 60 आ जाएगा। और फिर u बराबर, ये इंटू में है तो नीचे बटे में भाग हो जाता है, पक्षांतर करने पर गुणे वाला पक्षांतर करने भाग होता है, तो 5 नीचे आ जाएगा, कटा देंगे, 5 1 का 5 और 5 दूनी 10। यहाँ पर u का मान कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। ये u का मान जो है यहाँ पर आया माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, 6 का गुणा 10 में करेंगे -6 है, तो 10 में गुणा करेंगे -60 है, ये -60 है, यहाँ पर आपका जो उत्तर आया है माइनस में आएगा, यहाँ पर माइनस में आएगा। अब वैसे भी आपको याद हमेशा रहना चाहिए कि जो u का मान होता है हमेशा माइनस होता है। u का मान हमेशा, u का जो मान आया है यहाँ पर -12 सेंटीमीटर है, u का मान हमेशा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर u का मान निकल गया। अभी हम लोग जो है प्रतिबिंब की स्थिति भी अगर पूछा है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? u का मान तो -12 सेंटीमीटर आ गया, और माइनस आने का मतलब लेंस के, उत्तल लेंस के बाईं तरफ बनेगा 12 सेंटीमीटर दूरी पर। और v का मान यहाँ देखिए, इसमें अगर वैल्यू पुट करते हैं तो आपका कितना मान आ जाएगा? -5 है, और इंटू में u है, u का मान कितना है? -12 है, तो गुणे -12,
और गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ 5 का गुणा 12 में करेंगे, 12 पंचे 60, तो यहाँ 12 पंचे 60, यहाँ 60 सेंटीमीटर आपका किसका मान आया, भी का। तो ये जो प्रतिबिंब की दूरी है ये प्लस 60 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब बना हुआ है वो 60 सेंटीमीटर दाईं तरफ है। दाईं तरफ जब बनता है लेंस के तो आपका जो है तो धनात्मक होता है, और ये माइनस में है, मतलब कि लेंस से बाईं ओर 12 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु है, और जो प्रतिबिंब बना है वो उत्तल लेंस के दाईं तरफ 60 सेंटीमीटर दूरी पर बना है। और ये जो है आपके किसके लिए हुआ, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। और दूसरा प्रश्न है आपका, यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब क्या हो, आभासी प्रतिबिंब जब होता है तब उसके लिए क्या होगा। आभासी अगर प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा सीधा बनता है, और इसके लिए यम का जो मान होता है धनात्मक होता है। तो यम का जो मान होगा इसके लिए धनात्मक होगा, जो कि 5 गुना है, तो ये 5 गुना जो यम का मान है तो यहाँ पर धनात्मक होगा, क्योंकि ये आभासी है जो कि सीधा बनता है। और ये क्या था, वास्तविक था जो कि उल्टा बनता है, इसीलिए यहाँ यम का मान माइनस था, लेकिन ये जो है आभासी सीधा बनता है इसलिए यम का मान धनात्मक होता है। और यही सूत्र जो भी बटे यू होता है, फिर ये गुणा कर देंगे इसमें, तो भी इसके नीचे एक होता है, एक का गुणा यहाँ करेंगे, भी बराबर यहाँ पर इसमें गुणा करेंगे 5 में 5 यू आ जाता है। तो यहाँ से फिर वही लेंस सूत्र लगाएंगे, लेंस सूत्र से। लेंस का सूत्र क्या है, ये जो है लेंस का सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पर यही लेंस सूत्र है। 1/f का मान कितना है, एफ का मान आपका 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 10 रखिए, और 1/v का मान कितना है 5u है, और माइनस 1/u लॉस लेंगे 5u और u का, तो 5u आएगा, 5u यहाँ भी 5u, तो 1 का गुणा करेंगे 1 आएगा, माइनस u यहाँ पर, यहाँ भी u 5 नहीं है, यहाँ पर 5 का ही ऊपर गुणा 1 में करेंगे, तो यहाँ 5 आ जाएगा, -5 और ये +1 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये बड़ा है तो इसका चिन्ह जो है, जो अंक 2 अंकों में जिसका अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगाते हैं, और ये प्लस है माइनस है तो घटा देंगे, 5 में से गया 4, और यहाँ पर 5u और 1/10 के बराबर आ गया -4/5u। तो 1/10 बराबर -4/5u, तेरह गुणा करेंगे तो यहाँ 5u का इसमें गुणा करेंगे तो 5u बराबर 10 का इसमें -4 में गुणा करेंगे तो -40, और u बराबर 5 नीचे आ जाएगा भाग में 40/5, कटा देंगे तो 8 पंचे 40 होता है, 8 आ गया, तो u बराबर आपका मान आया -8 सेंटीमीटर। तो ये जो है जो वस्तु की दूरी है उत्तल लेंस से 8 सेंटीमीटर बाईं तरफ है, माइनस आने का मतलब बाईं तरफ है, और कितनी दूरी पर है 8 सेंटीमीटर। अगर प्रतिबिंब पूछा जाए, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, तो प्रतिबिंब बता देंगे 5 गुणे u का मान यही -8 रख देंगे, जो कि आएगा 8 पंचे 40 -40 सेंटीमीटर। तो v का मान कितना है -40 सेंटीमीटर। इसका मतलब है माइनस का मतलब बाईं तरफ ही प्रतिबिंब भी बना है, और कितने दूरी बना है 40 सेंटीमीटर पर। इसका मतलब है कि वस्तु भी और प्रतिबिंब भी दोनों बाईं तरफ बने हुए हैं। इसका मतलब है कि ये छठवीं स्थिति है, छठवीं स्थिति है। जब वस्तु कहाँ पर स्थित होता है, जब वस्तु F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में स्थित होता है, तब जो है आपका यही छठवीं स्थिति प्राप्त होता है। उसमें क्या होता है, यही आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, वस्तु की ही ओर, माइनस आने का मतलब बाईं तरफ, जो कि ये भी बाईं तरफ वस्तु भी है और प्रतिबिंब भी बाईं तरफ है, तो वस्तु की ही ओर बना है। और आपको जो है यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, ये छठवीं स्थिति का ही ये जो है प्रश्न बना है। और यहाँ पर इस तरह से जो है, जो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे कैसे हमें ये सूत्रों का सहायता लेकर, इन सब दिए गए मानों की सहायता से, दिए गए जो मान है इनकी सहायता से हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। तो इससे हम लोग जो है प्रतिबिंब के बारे में जानकारी भी प्राप्त हो जाता है, और जो मान यहाँ पर पूछा गया है उस मान को भी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो इस तरह से एक आपका आंसर हुआ, ये आंसर हुआ एक जो है, और एक प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है तो ये आंसर आ जाएगा। और ये जो है प्रतिबिंब की स्थिति, ये भी एक आंसर हो सकता है, यहाँ पूछा गया प्रतिबिंब की स्थिति, और एक वस्तु की स्थिति जो पूछा गया है, ये जो है ये दूसरा आपका ये एक आंसर हुआ। इसमें यहाँ पर आभासी का कंडीशन था, और यहाँ पर क्या था, वास्तविक स्थिति का जो है कंडीशन था। तो इस तरह से उत्तल लेंस के लिए था, उत्तल लेंस के लिए ये प्रश्न आपका इस तरह से हल हो गया। पहला प्रश्न जो है हम लोग हल कर चुके, थोड़ा लंबा समय लगा, लेकिन उसमें कंसेप्ट था, आपको समझना था कि उसमें हर टाइप का सवाल अगर उस तरह से पूछा जाता है पहले प्रश्न की तरह, तो आपको किस तरह से लगाना है, वो जो अपना लंबा समय लगा, लेकिन उसमें कंसेप्ट था जो कि इसलिए ज़्यादा समय तक जो है लगाना पड़ा। तो यहाँ दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है कि एक लेंस में जो है +2.0 डायोप्टर, ये डी का मतलब यहाँ पर लेंस की क्षमता जो होती है उसका मात्रक है डायोप्टर। डायोप्टर ये क्या है, लेंस की क्षमता का मात्रक है, डायोप्टर की शक्ति है, और लेंस की किस्म और इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि लेंस कौन सा है, किस्म का मतलब वह उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस। इसका मतलब है कि उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है। और यहाँ पर एक क्या पूछा गया, फोकस दूरी मतलब एफ का मान पूछा गया है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है, लेंस की क्षमता, शक्ति का मतलब यहाँ पर क्षमता या शक्ति दोनों का मतलब पावर ही होता है, पावर यूज करते हैं। तो ये यहाँ पर जो P का मान दिया है प्रश्न में हल करते समय आपको ध्यान देना है कि P बराबर आपका मान दिया है +2.0 डायोप्टर।
यहाँ पर जो चिन्ह है प्लस या यहाँ पर माइनस दो ही हो सकता है, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। अगर यहाँ पर प्लस है, अगर यहाँ प्लस है इसका मतलब है कि यह उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस नहीं है। प्लस होने का मतलब ये उत्तल लेंस है। अगर ये अवतल लेंस होता तो माइनस होता, और उत्तल लेंस है तो इसके लिए क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि लेंस की क्षमता उत्तल लेंस के लिए धनात्मक होती है। तो ये प्लस है, इसका मतलब ये कौन सा किस्म का है, उत्तल लेंस है। और इसका जो है क्या पूछा है, फोकस दूरी पूछा है। तो फोकस दूरी का एक सूत्र है, फोकस दूरी और लेंस की क्षमता में एक सूत्र है। सूत्र क्या है, इसके बीच में P बराबर 1/f होता है। f किस में हो, मीटर में। मीटर में जब रहता है तो मीटर में तब ये जो है आपका ये फार्मूला होता है। तो आप इसमें रखेंगे मान क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर में भी होता है उसमें 100/f होता है, ये आपका सेमी में रहता है, सेमी में। तो आप दोनों में मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी फार्मूला में P का मान 2 है और उसी को रखते हैं, तो 2 रखेंगे, P की जगह 1/f, ये मीटर वाला है, मीटर का सूत्र है। तो इसमें तिरिया गुणा करेंगे कितना आएगा, 2f आ जाएगा, इधर f, 2f बराबर 1। फिर यहाँ पर आपका f बराबर कितना आएगा, 1/2, जो कि भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 0.05। और ये जो है मीटर में है तो मीटर में यहाँ पर आपका आंसर आएगा, मीटर में फोकस दूरी। अगर सेंटीमीटर में ज्ञात करना है तो 100 जो है f है, P बराबर, तो P बराबर 100/f है, या फिर f बराबर हम 100/P लिख दें फार्मूले में तिरिया गुणा करके। तो यहाँ पर 100/2, 2 रखेंगे, यहाँ कटा देंगे, कितना आएगा, 50 सेंटीमीटर में आएगा। ये सेंटीमीटर या फिर यहाँ सेमी लिख दीजिए हिंदी में, तो सेमी में 50 सेमी आएगा और मीटर में 0.5 मीटर आएगा। ये आपका आंसर हुआ। कौन सा किस्म का लेंस है, तो आप बताएंगे उत्तल लेंस है, न कि अवतल लेंस। उत्तल लेंस है। क्यों उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस क्यों है, तो क्योंकि यहाँ पर लेंस की क्षमता धनात्मक है, और उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है P का मान धनात्मक होता है और f का मान भी धनात्मक होता है। दोनों का मान, लेंस की फोकस दूरी और यहाँ पर उसकी क्षमता, दोनों धनात्मक होते हैं। और आपका दूसरा प्रश्न जो है, तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि एक उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और वह लेंस से 30 सेमी दूरी पर है, और पूछा है प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति और उसकी क्षमता और आवर्धन का मान। तो यहाँ पर जब उत्तल लेंस है तो उसकी फोकस दूरी जो मान है 10 सेंटीमीटर वो प्लस में होगा, क्योंकि उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक होता है। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में लेते हैं। अब हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है और लेंस की क्षमता और आवर्धन का मान। तो पहले जो है क्या ज्ञात कर लेते हैं हम लोग, जो है V का मान, जो कि लेंस सूत्र है। लेंस फार्मूला क्या है, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसी सूत्र में हम लोग मान रखेंगे। तो 1/f का मान 10 बराबर 1/v का मान नहीं मालूम है, ये जो है नहीं मालूम है, माइनस 1/u, u का मान यहाँ पर -30 है, -30। तो यहाँ माइनस माइनस गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/30। अब यहाँ पर तिरक गुणा करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे, ये प्लस 1/30 है, इसको इधर भेजेंगे बाई तरफ। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/v बराबर 1/10, ये जो है ये प्लस 1/30 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये धनात्मक है, पक्षांतर करने पर ऋणात्मक हो जाता है, माइनस हो गया। 30 और 10 का लसा लेंगे, 30 आएगा। 10 तिहाई 30, 3 बार गया, 3 का ऊपर गुणा करेंगे, 3 1 का 3 माइनस 30 1 का 30, एक बार गया, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा। 3 में 1 घटा दिए, 2/30 कटा दिए, 2 से 30, 1 2 1 का 2, और यहाँ 2 से कटाएंगे, 2 1 का 2, 2 पंचे 10, ये 1/15 आया। ये किसका मान आया है, 1/v का मान, 1/v बराबर 1/15। ये दोनों तिरिया गुणा कर दीजिए या दोनों को उल्टा कर दीजिए, तो आपका आएगा v बराबर 15 जो है सेंटीमीटर या सेमी। ये प्लस में आया है, यहाँ कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब प्लस में है, तो प्लस में होने का मतलब है कि यह वस्तु की ही ओर बना है, ये प्रतिबिंब जो बना है वस्तु की ही ओर बना है। ये आपका हुआ v का मान, ये पहला आंसर। अब आपका P बराबर क्या होता है, 100/f होता है। f किस में हो, सेमी में। लेंस की क्षमता है, लेंस की क्षमता, क्षमता P का मान, तो P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर 100/f का मान कितना है, 10 है, तो 10 रखेंगे, कटा दिए, तो यहाँ प्लस 10 आया। ये P का मान कितना आ गया, प्लस 10 डायोप्टर। इसका मात्रक होता है डायोप्टर, जो कि यहाँ डी कैपिटल डी से दिखाते हैं, डायोप्टर जो कि कैपिटल डी से दिखाते हैं। ये आपका दूसरा आंसर आ गया। m बराबर क्या होता है, v/u। तो m बराबर v का मान कितना है, v का मान अभी निकाला गया है, तो v का मान है 15, तो यहाँ 15 लिख देंगे, बटे u का मान कितना है, u का मान -30 है, -30 लिख दिए, तो यहाँ से कटा देंगे तो -1/2 आया, 15 दूना 30, इसे भाग देंगे तो m का मान -0.5 आ गया। इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये केवल आवर्धन है, लेंस का आवर्धन है, इसका मात्रक जो है नहीं होता, मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। और ये जो है ये केवल बताता है कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है कितना गुना बड़ा बना है या छोटा बना है। तो यहाँ पर आपका ये मान ज्ञात हो गया। अब ये चौथा प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, इसमें u का मान अवतल लेंस है, अवतल लेंस है, और इसमें वस्तु की दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर दूर है, और प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब कितना दूर है, प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर दूर है, 5 सेंटीमीटर दूर है। आवर्धन पूछा है, फोकस दूरी पूछा है, क्षमता पूछा है। तो कैसे निकालेंगे, लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से।
यही फार्मूला यूज करेंगे सूत्र से। अब इसमें 1/f का मान नहीं मालूम, फोकस दूरी नहीं मालूम, और 1/u यहाँ v का मान 5 -5, अब माइनस सूत्र में फिर 1/u का मान -10, यहाँ पर ये -1/5 माइनस माइनस प्लस 1/10, तो एलसीएम लेंगे 10 आएगा, 5 दूनी 10, 2 बार गया, 2 का ऊपर गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस और यहाँ पर 10 1 का 10 1 आया, 1 का ऊपर गुणा करेंगे 1 आएगा, -2 + 1 -1/10, ये 1/f बराबर कितना आ गया, 1/f बराबर -1/10 आया। अब दोनों को तिर्यक गुणा कर दीजिए या उल्टा कर दीजिए, तो यह बराबर आपका आ गया -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, जो कि अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस होती है, ऋणात्मक होती है, तो यहाँ पर देखिए ऋणात्मक आया भी है, और ये 10 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी हुआ। अब हम यम का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यम बराबर क्या होता है, -v, माइनस नहीं होता है इसमें, v/, केवल u होता है, माइनस किस में होता है, दर्पण में माइनस सूत्र होता है, ये लेंस है, लेंस में यहाँ पर धनात्मक होता है। तो यम का मान निकालना है, तो v का मान यहाँ पर दिया है -5, और यहाँ पर u का मान जो कि यहाँ दिया है -10। अब यहाँ कटा देंगे, माइनस माइनस कट गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1/2 आया, जो कि ये 0.5 आएगा, इसका मात्रक नहीं होगा, तो ये आपका जो है आवर्धन का मान 0.5 आया, धनात्मक है, इसका मतलब आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में आभासी और सीधा, प्लस का मतलब यम का मान आया आपका 0.5, और ये धनात्मक है, इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब बनेगा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। इसमें यम का मान निकल गया, पी का मान ज्ञात कर लीजिए। क्षमता, लेंस की शक्ति या क्षमता P बराबर होता है 1/f, ये किस में है, मीटर में, तो आपका जो मान है किस में दिया है, सेंटीमीटर में। अभी एफ का मान आया है सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर वाला सूत्र क्या होता है, 100/f होता है, ये आपका सेंटीमीटर में होता है, तो यही सूत्र लगा दीजिए जो कि लेंस की क्षमता के लिए। तो P बराबर 100/f का मान कितना है, f का मान यहाँ पर -10 है, तो -10 यहाँ लिख दिए, 0 कट गया, तो यहाँ पर आया -10, ये जो है डायोप्टर, इसका मात्रक होता है डायोप्टर, लेंस का मात्रक -10 डायोप्टर, ये लेंस की क्षमता का मात्रक हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है, जो लेंस और सूत्र है और जो आवर्धन है, लेंस का जो सूत्र है और जो इसका आवर्धन है, इस पर आधारित जो है प्रश्नों को हम लोग हल किए, और लेंस की शक्ति और उसकी क्षमता को भी कैसे हल करते हैं उसको भी हल किया गया। तो इसमें आपका जो है सवाल लगाने का पर्पज़ यही होना चाहिए कि इसमें जो है किस तरह से सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो उसको जो है हल करने के लिए जो है यहाँ पर आपको, तो इस वीडियो में जो है हम लोग क्या क्या अध्ययन किए, लेंस का जो सूत्र था और वो किस तरह से दर्पण के सूत्र से अलग था। लेंस के सूत्र में आपका ये जो सूत्र है, लेंस सूत्र, इसमें माइनस रहता है, दर्पण में यहाँ प्लस रहता है। आवर्धन वाले सूत्र में यम बराबर जो होता है v/u होता है, यम बराबर v/u होता है, इसमें धनात्मक होता है, और जबकि दर्पण में यहाँ माइनस होता है। और इसमें जो है हम लोग फिर उसके बाद आवर्धन का सूत्र पढ़ चुके, उसके बाद 4 जो है न्यूमेरिकल जो है हल कर चुके, इस सूत्र पर किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसको किस तरह से हल करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।